हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बना हूँ अर्थ। आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है और इसमें जो वाइट स्पॉट्स हैं ये आइलैंड है। तो ये आप मुझे पागल मत समझना, लेकिन हमारा टॉपिक ही कुछ अर्थ के बारे में है। जैसे कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या होगा ये अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ रोटेशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब होता है अपने अराउंड घूमना। जैसे कि मैं इसे रोटेशन कहते हैं, यानी कि अपने उसमें घूमना। और ये सब आपको भी पता है कि अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड घूमती है, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, यानी ऐसे करके घूमना। और अर्थ रोटेशन रिवॉल्यूशन साथ में करती है तो वो कुछ ऐसा करती है। बिल्कुल इस तरह से रोटेशन भी और रिवॉल्यूशन भी। तो जो अर्थ होती है वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो एक दिन खत्म होता है, यानी एक दिन पूरा होता है, यानी 24 घंटे। और अगर एक अर्थ पूरा रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड तो एक साल खत्म होता है, यानी 365 डेज। और जो अर्थ होती है वो ये रिवॉल्यूशन रोटेशन अपने ऑर्बिट में करती है। ऑर्बिट यानी एक लाइन, एक सर्कल, एक पाथ होता है प्लैनेट्स का, जिससे वो सन के अराउंड एक परफेक्ट डायरेक्शन में घूमती हैं। और अगर ऑर्बिट यानी वो पाथ होता ही नहीं तो वो प्लैनेट्स आपस में टकराते ही रहते और ख़त्म हो जाता। लेकिन इस ऑर्बिट की वजह से वो चारों तरफ घूमती एकदम सही डायरेक्शन में है और सन के आजू बाजू। तो अब हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो होती है उसके बाहर एक इनविजिबल लाइन होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करती है, लेकिन वो सोलार विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है। तो सोलार विंड क्या होता है? सोलार विंड एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सन के, जो पूरी स्पेस में घूमते हैं। और अगर वो पार्टिकल्स अर्थ पर आ जाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। तो जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती हैं किसी और डायरेक्शन में, और साथ साथ वो फॉरेन पार्टिकल्स को भी डिफ्लेक्ट कर देती हैं। फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कॉमेट्स। कॉमेट्स एक आइस के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं, एक मीटियोर टाइप, लेकिन आइस के बने हुए। वो हमारे अर्थ पर आने वाले होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के आजू बाजू होती है, लेकिन ये इनविजिबल होती है। अब हम पढ़ेंगे अब आप बोलेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करती है तो ओजोन लेयर क्या करती है। ओजोन लेयर क्या होती है अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले ओजोन लेयर एक अर्थ की चारों तरफ एक शील्ड, एक कवच होता है। एक ओजोन नाम की गैस है जो आई थिंक 30 to 35 किलोमीटर अबव होता है लैंड के। वो सन की जितनी भी यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। जिससे कि समझिए कि ये ओजोन लेयर है और इसके नीचे ये अर्थ है, और यहाँ से यूवी रेज आ रही है और ये यहाँ पर आई तो ओजोन लेयर ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया और किसी और डायरेक्शन में, किसी और जगह पे स्पेस में भेज दिया। तो ये काम करती है। और अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हमें बहुत सी बीमारियां होती जैसे कि स्किन कैंसर, हम लोग अंधे हो जाते, और भी बहुत सी हम लोगों को बहुत ज़्यादा घमोरियाँ हो जाती, पिंपल्स हो जाते, रेडनेस हो जाती, और गर्मी बहुत लगती, और प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो होने में परेशानी होती। क्योंकि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज यानी एक टाइप की लाइट, हाँ लाइट होती है वो, जो सन के तरफ से हमें आती है। तो ओजोन लेयर ये काम करती है। तो अब हम जानेंगे कि अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि अर्थ जब एक चक्कर लगाती है, एक रोटेशन करती है, तो एक दिन पूरा होता है, यानी 24 आवर्स। और एक रिवॉल्यूशन, एक सन के आजू बाजू चक्कर करती है रिवॉल्यूशन, तो एक साल 365 डेज पूरे हो जाते हैं। तो अगर वो रोटेट करना बंद कर दे तो वो एक ही जगह पर रहेगी। हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन तो वो करती रहेगी, रिवॉल्व अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड मतलब सॉरी। और लेकिन वो रोटेशन खुद में नहीं घूमेगी।
तो जैसे आप देख सकते हैं अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर रात हो रही है, तो यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं अभी इंडिया में हूँ तो अमेरिका में, यानी मैं अभी नॉर्थ में हूँगा तो वेस्ट साउथ में गर्मी दिन हो रहा होगा, और अगर मैं वेस्ट में हूँ तो ईस्ट में होगा तो वेस्ट में, या फिर साउथ में होगा तो नॉर्थ में सूरज होगा। अगर किसी भी साइड में हूँ वहाँ अंधेरा है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सूरज उगा होगा, यानी दिन हो रहा होगा। तो अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो सूरज एक ही साइड रहेगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधेरा हो रहा है तो अंधेरा ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे और बहुत गर्मी होगी, और बहुत से लोग और जानवर और प्लांट्स गर्मी से ही मर जाएंगे। और यहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही होगी क्योंकि सूरज की रोशनी आएगी ही नहीं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्मी से। तो और क्या क्या हो सकता है, और बहुत कुछ होगा। हम जितने भी इंसान हैं, जैसे मैं, आप सभी लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये कैमरा, मेरा घर, सब कुछ हवा में कम से कम 1600 कुछ आसपास किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा में उड़ने लगेंगे, और बड़ी बड़ी मैसिव जाइंट्स सुनामीज आएंगी, यानी पानी की लहरें सब कुछ डुबा जाएंगी, और सब कुछ हवा में उड़ रहा होगा। और हवा की स्पीड तो इतनी होगी कि वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लेकिन पर सेकेंड सोचिए, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, और उससे भी ज़्यादा स्पीड से चलने लगेगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और सब कुछ हवा में, और बड़े बड़े टोर्नाडोस हवा के बनेंगे, यानी कि हवा के भवंडर, और साइक्लोन यानी पानी के भवंडर बनेंगे। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और एक साइड इतनी गर्मी, एक साइड इतनी ठंडी, लोग मरते ही जाएंगे, और पूरी अर्थ एक्सटेंट हो जाएगी, पूरी लाइफ उसकी एक्सटेंट हो जाएगी, और कुछ भी नहीं बचेगा। और स्टॉर्म्स आएंगे, इतने लाइटनिंग होगी इतनी ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या होगा। तो अगर अर्थ सोचिए, सिर्फ अर्थ का रोटेशन बंद हुआ तो उससे कितनी सारी लाइफ ख़त्म हो जाएंगी। कोई गर्मी से मर जाएगा, कोई हवा में, कोई ठंडी से मर जाएगा, कोई पानी में डूब के मर जाएगा, कोई बिल्डिंग्स मलबों के नीचे आके मर जाएगा, कोई हवा में उड़ के उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। सिर्फ एक रोटेशन, और अर्थ अगर एक दिन के लिए भी रोटेट करना बंद कर देना तो उससे भी सब कुछ पॉसिबल है। सोचिए, एक दिन में भी बहुत लोग मर जाएंगे, भले से ही वो दूसरे दिन से, नेक्स्ट डे से दोबारा से रोटेशन शुरू कर दे, लेकिन फिर भी कितने लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। बिल्कुल एक सर्वाइवल गेम की तरह हो जाएगा ये। कभी हमें कुछ लग जा रहा है, कभी कुछ। और अब ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। अब हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और हम स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्पेस तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा बड़ा है, और उसमें कितनी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ छुपी हुई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी ब्लैक होल और अरोरा इवेंट्स यानी नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बात करेंगे। और क्या आप लोगों को पता है कि हमारा यूनिवर्स कितने साल पुराना है? वो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। सिर्फ हमारा यूनिवर्स इतना पुराना है। तो सोचिए, दूसरे यूनिवर्स भी तो हैं बहुत सारे, वो कितने पुराने होंगे? उनका तो पता ही नहीं कि वो कितने पुराने होंगे। जहाँ तक साइंटिस्ट ने देखा है कि हमारे यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्स ये कम है। तकरीबन अगर आप 13.8 लिखें तो उसके आगे आई थिंक आपको 8 ज़ीरोज़ आगे लगाना पड़ेंगे, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है ना, इस वजह से। अगर नॉर्मल नंबर्स होते हैं तो आपको 9 ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। सोचिए, इतना बड़ा नंबर, इतने ईयर्स ओल्ड हमारा सिर्फ यूनिवर्स है। और अब तक तो पता भी नहीं चला है कि कितने यूनिवर्स हैं, और ओमनिवर्स, और पता नहीं क्या क्या। तो चलिए, आपको मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।